Hello everyone, welcome to our channel All in One Fast Classes। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज नोइंग और कॉग्निशन, कि जानना जिसे हम ज्ञान भी कहते हैं क्या होता है, और साथ में सभी साइकोलॉजिस्ट के अनुसार नोइंग यानी कि जानना या ज्ञान क्या है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ नोइंग, यानी कि नोइंग का क्या अर्थ होता है। नोइंग इज बोथ अ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट, मीन्स जानना एक प्रक्रिया और उत्पाद दोनों हैं। As a process, it refers to the method of coming to know the phenomena. Means किसी भी घटना को जानने के लिए यह एक मेथड यानी कि विधि को संदर्भित करता है। इसी तरह as a product, it is resultant of knowing the process. Means एक प्रोडक्ट के रूप में, एक उत्पाद के रूप में यह प्रक्रिया को जानने का परिणाम है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नोइंग इज बोथ अ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग, यानी कि नॉलेज और नोइंग दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। वैसे तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। नॉलेज इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस वाइल नोइंग इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। मीन्स नॉलेज एक बौद्धिक प्रक्रिया है जबकि नोइंग आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसी तरह नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन वाइल knowing comes from ownership। means जानकारी प्राप्त करने से ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि knowing जानना स्वामित्व यानी कि अपनी ओनरशिप से आता है। इस तरह दोनों नॉलेज और knowing में डिफरेंस होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ knowing। इसको हम तीन भागों में डिवाइड करके समझते हैं। फर्स्ट इज नोअर, जिसे हम स्टूडेंट या फिर जानकारी लेने वाला कह सकते हैं। सेकंड इज प्रोसेस ऑफ नोइंग, कि नोअर किस प्रक्रिया से सीख रहा है। थर्ड इज नोन, जिसे हम सब्जेक्ट मैटर कह सकते हैं, जिसके मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट, फीलिंग, इन चारों के प्रोसेस और सब्जेक्ट मैटर को भी बताया है, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस तरह हम नोअर को कॉन्शियसनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, नोन फील्ड ऑफ स्टडी और प्रोसेस को नोअर और नोन के बीच में कनेक्ट करने के रूप में देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं नोइंग अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। तो आइए सबसे पहले पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को समझते हैं। इसे हिंदी में हम कहेंगे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, साइकोलॉजिस्ट पावलोव मेक्स अ डॉग द बेसिस ऑफ experiment. He taught that natural activities are performed in front of a natural stimulant. कि ज्ञान के विकास में पावलोव एक कुत्ते को प्रयोग का आधार बनाते हैं। उन्होंने सिखाया कि नेचुरल एक्टिविटीज को नेचुरल स्टिमुलस यानी कि प्राकृतिक उत्तेजक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब पावलोव कुत्ते को खाना देते हैं और जब वह खाने को देखता है
तब उसकी लार टपकती है। लेकिन एक दिन पावलोव उसे खाना नहीं देते, बल्कि कुत्ता उसी समय अपनी लार गिराने लगता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह बात समझ में आती है कि द अननेचुरल स्टिमुलेंट joins the natural stimuli and absorbs the properties and became natural stimulant. The animal receives knowledge only through this adaptation. कि अप्राकृतिक उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक के साथ मिल जाता है और गुणों को अवशोषित कर प्राकृतिक उद्दीपक बन जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पशु इस एडप्टेशन यानी कि अनुकूलन के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह पावलोव अपनी कंडीशनिंग थ्योरी के माध्यम से जानने की प्रक्रिया को बताते हैं। नेक्स्ट इज स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। Skinner has also given importance to adaptation, but he has set up a pact between learning responses and the success he meets. स्किनर भी एडप्टेशन यानी कि अनुकूलन को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन उन्होंने सीखने की प्रक्रियाओं और उससे मिलने वाली सफलता के बीच एक समझौता किया है। वह कहते हैं कि द पर्सन गेट्स रेनफोर्समेंट फ्रॉम सक्सेस विच मेक्स लर्निंग और नॉलेज मोर स्टेबल थ्रू द एडप्टेशन बिटवीन रिस्पॉन्स एंड सक्सेस। इट मीन्स कि जब व्यक्ति अपने कार्य में सफल हो जाता है तब उसे रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन मिलता है, जो कि ज्ञान को रिस्पॉन्स और सक्सेस के बीच अनुकूलन के माध्यम से स्थिर बनाता है, स्टेबल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट चूहों और कबूतरों पर किया और यह प्रूव किया कि रिएक्ट करना किसी भी जीव का प्राकृतिक गुण है। जैसे उसकी आवश्यकता होती है वैसे ही वह रिएक्ट करता है। इस तरह in this experiment there is a pact between response and success which is called operant conditioning, and this pact provides knowledge about learning. Now we will discuss about knowledge according to Guthrie and Horton. They have performed many experiments on cats in the context of learning. गुथरी और हॉर्टन ने सीखने के संदर्भ में बिल्लियों पर कई प्रयोग किए। The classic experimental paradigm for contiguity theory is cats learning to escape from a puzzle box. For example, गुथरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक कांच के पैनल्ड बॉक्स का यूज़ किया, जिससे उन्हें बिल्लियों की सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि बिल्लियों ने भागने की प्रक्रिया को एक ही क्रम में बार बार दोहराया। इस तरह इन दिस एक्सपेरिमेंट improvement comes about because irrelevant movements are unlearned or not included in successive associations. It means improvement तभी आता है जब अप्रासंगिक प्रयासों को न सीखने में शामिल किया गया हो। कहने का मतलब है कि जो समीप का प्रयास हो, जो सीखने में सहायक हो, उसे ही सिर्फ प्रासंगिक माना जा सकता है, रिलेवेंट माना जा सकता है। यह बात गुथरी ने अपनी कॉन्टिग्यूटी थ्योरी में प्रूव की है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हल्स postulates of knowledge. He expresses the perception about learning or acquiring knowledge. That is the main basis of conditional response and reinforcement. हल
ज्ञान प्राप्त करने के बारे में कहते हैं कि यह सशक्त प्रतिक्रिया और पुनर्बलन का मुख्य आधार है। इट वर्क रिलेट्स टू द नेसेसिटी मीन्स यह आवश्यकता से संबंधित होता है और व्यक्ति की आवश्यकताओं से संबंधित प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। After that, these inspirations only become the source of behavior. For example, when a person meets his needs, his mental stress is reduced. इस प्रकार हल अपनी थ्योरी के आधार पर कहते हैं कि व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसी तरह जीन पियाजे ने भी नॉलेज से रिलेटेड अपने विचार दिए। जीन पियाजे ट्राइज टू प्रेजेंट द कंसेप्ट दैट कॉग्निशन और नॉलेज इज अ डेवलपिंग फिनोमिना। द डेवलपमेंट ऑफ दिस मेंटल फिनोमिना हैपेंस ग्रेजुअली इन द चाइल्ड। जीन पियाजे कहते हैं कि ज्ञान एक विकासशील घटना है और इस मानसिक घटना का विकास बच्चे में धीरे धीरे होता है। पियाजे हैज यूज्ड नॉलेज एंड इंटेलिजेंस इन अ सिमिलर वे इन हिज आइडियाज। अ पर्सन एक्वायर्स नॉलेज व्हेन ही कम्स इनटू कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। मीन्स जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में ज्ञान और बुद्धि दोनों का समान रूप से उपयोग किया है। उनका मानना है कि एक व्यक्ति तभी ज्ञान प्राप्त करता है जब वह पर्यावरण के संपर्क में आता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जन्म के समय बच्चे के पास नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे भूख लगने पर रोना। वह सिर्फ नेचुरल एक्टिविटीज़ ही जानता है। जीन पियाजे चाइल्ड डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि बच्चा अपनी पिछली स्टेज के मुकाबले आने वाली स्टेज में क्वालिटेटिवली नॉलेज प्राप्त करता है। इस तरह पियाजे हैज़ क्लैरिफाइड दैट द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज is a kind of adaptation in which 2 mental activities are involved. These procedures are known as assimilation and adaptation respectively. यानी कि पियाजे ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान का विकास एक प्रकार का अनुकूलन है जिसमें 2 मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जिसको एसिमिलेशन और एडप्टेशन आत्मसातकरण और अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने नोइंग यानी कि कॉग्निशन को समझने की कोशिश की, साथ ही भिन्न भिन्न साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज को भी समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।